हेलो गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विंस ऑफ गॉड, हमारे भारत देश में सनातन को मानने वाले कण कण में ईश्वर का वास मानते हैं। नदियों को माँ कहते हैं, पशु पक्षियों वनस्पतियों की पूजा करते हैं। क्या कभी इस विषय में चिंतन किया है कि आखिर हम निर्जीवों से भी सजीवों जैसे रिश्ते क्यों जोड़ लेते हैं? अगर हाँ, तो आप सनातनी भारत को समझने व महसूस करने वालों में शामिल हैं। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज मेरे साथ चिंतन कर लीजिए। हम निर्जीवों से भी सजीवों जैसे रिश्ते जोड़कर उनका सम्मान इसलिए करते हैं क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड की परतों से ढकी गहराई जिसमें भावनाओं की दुनिया बसी है, उस भावनात्मक दुनिया की अहमियत को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हम नदियों को माँ इसलिए कहते हैं क्योंकि सिर्फ एक माँ होती है जिसका हृदय बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम से भरा होता है। ठीक वैसे जैसे नदी अपने अंदर जल रूपी प्रेम की भावना को समेटे अनंत पेड़ पौधों जीवों की प्यास बुझाने का अथक प्रयास करते हुए बिना थके बिना रुके बहती रहती है, उसे ये भी पता नहीं होता कि वो सागर से मिल भी पाएगी या सबकी प्यास बुझाते हुए रास्ते में ही सूख कर अपना अस्तित्व गवा बैठेगी। यही माँ करती है। उसकी सेवा होगी, प्रशंसा होगी, उसका अपना वजूद होगा। ऐसी चाहतों को दरकिनार करती हुई बच्चों के सुखद जीवन के लिए अथक श्रम करती रहती है। फिर इस वसुंधरा को, नदियों को माँ कहना नासमझी कैसे हो सकता है, जिससे हम इतना सब कुछ लेते रहते हैं? ज्यादातर पाना ही अपना अधिकार समझते हैं, देना जिम्मेदारी नहीं समझते। तो क्या प्रकृति का ऋण चुकाने के लिए प्रकृति के अलग अलग घटकों को माता पिता सगे संबंधियों जैसा सम्मान भी नहीं दे सकते? और देते हैं तो ये नादानी कैसे? दूसरा उदाहरण कि सनातनी भारतीय अपने बच्चों को सिखाते हैं कि झाड़ू और किताबों को पैर ना लगने दो, लग जाए तो पलट के झाड़ू और किताबों के पैर छू लो। ऐसी नासमझी की बातें हम क्यों सिखाते हैं और क्यों सिखानी चाहिए? इसलिए सिखाते हैं और इसलिए सिखानी चाहिए ताकि बच्चे जो कि भारतीय नागरिक बनेंगे, इनमें मिली हुई मदद और मदद करने वालों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और प्रेम की भावना अनवरत बहती रहे। क्योंकि झाड़ू सफाई जैसे मुश्किल प्रतीत होने वाले कार्य में हमारी सहायता करती है और किताबों से ऋषियों व बुद्धिजीवियों के अमूल्य ज्ञान पाकर भावी नागरिकों का भौतिक और आध्यात्मिक विकास हो पाता है। नॉन लिविंग थिंग्स के प्रति श्रद्धा नासमझी नहीं, बल्कि इनके माध्यम से भावी नागरिकों में मानवता की सौम्य भावनाओं को रोपण करके निरंतर उनका पोषण करते हुए माँ वसुंधरा, इनकी प्रकृति व इस पर रहने वाले पेड़ पौधों व अन्य जीवों को संरक्षण करना है। अतः निर्जीवों के प्रति भी श्रद्धा रखकर हम मानवीय मूल्यों के भावनात्मक पक्ष को सहेज कर रखते हैं और हमें इन मानवीय मूल्यों के भावनात्मक पक्ष के संरक्षण का भरसक प्रयत्न भी करते रहना चाहिए। लेकिन आधुनिक समय में हम करते क्या हैं? जैसे सनातनी भारतीय नारियां वट अमावस्या को पति की लंबी उम्र की कामना हेतु बरगद की पूजा करती हैं। लोग इतने भोले, इतने नासमझ होते हैं कि ऋषियों के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझते। तो ऋषियों ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से मानव को समझाने का प्रयत्न किया। प्रकृति की सुरक्षा व सेवा करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने मानवों को पौराणिक कथाओं का ज्ञान दिया। जैसे सत्यवान सावित्री की कथा, इसके द्वारा बताया गया कि बरगद की पूजा करो क्योंकि बरगद की पूजा करने से पति की उम्र बढ़ती है। जबकि सत्य यह है कि बरगद 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष है, अतः इसकी सुरक्षा अधिकाधिक करनी चाहिए। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हमने जीवन में अब तक बरगद का कोई रोपण तो किया नहीं है, लेकिन वट अमावस्या को उसकी टहनियां तोड़वाकर घर मंगवाकर पूजा कर समझते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो गए। ईश्वर प्रसन्न हो जाते यदि हमने विशेष अवसर पर ही सही जाकर वृक्षों को जल दिया होता, पौधे लगाए होते, तो धरती पर वृक्ष बढ़ते, बारिश होती, ऑक्सीजन बढ़ती, निरोगी होकर सबकी आयु बढ़ती। इसलिए हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ये चिंतन करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। साथ ही यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सनातनी भारतीय जीवों के भावनात्मक पक्ष को अहमियत देते हैं, लेकिन ये अहमियत उस हद पर न पहुँच जाए जो कि रूढ़िवादिता व कट्टरता का रूप ले ले। अर्थात हमेशा पुरातन व आधुनिकता में संतुलन बनाए रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। भावनात्मक पक्ष को अहमियत देते हुए ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी इन भावनाओं को लोग हमारी कमजोरी, हमारी नादानी ना समझ लें। इसके लिए रामचरितमानस से एक उदाहरण दे रही हूँ। हालांकि ये उदाहरण अति संयुक्ति है, किंतु अति संयुक्ति को हम अपनी क्षमता भर तो अपना ही सकते हैं। जैसे लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, तो सुषेण वैद्य से पहले जल्दबाजी में सुग्रीव जी पत्तियों को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। सुषेण वैद्य ने उन्हें रोकते हुए कहा कि हमें वनस्पतियों के लिए आभारी रहना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए।
तब सुषेण वैद्य ने प्रार्थना की तो पेड़ से पत्तियां टूटकर खुद वैद्य जी के हाथ में आ गईं। उसके बाद लक्ष्मण जी के उपचार के बाद सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को पर्वत को वापस उसी स्थान पर रखने को कहा। इस उदाहरण में जो कुछ हुआ वो हम नहीं कर सकते, पर भावना और शक्ति में तालमेल बैठाना तो सीख ही सकते हैं। अपना ये मूल्यांकन तो कर ही सकते हैं कि कहीं हम में भावना या शक्ति में से किसी एक की प्रधानता तो नहीं हो रही। यदि ऐसा है तो संतुलन बनाने की अति आवश्यकता है। आप शीघ्र ही अपनी भावना और शक्ति एक दूसरे की बराबरी पे लेके आए। इसके लिए ईश्वर की याद, ईश्वर का नाम जप करें। इससे आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन पूर्णतः संतुलित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।